नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है JS 2433। किसान साथियों, ये जो सोयाबीन वैरायटी है ये 77 दिन की अवस्था में है। ये जो 2433 वैरायटी है JS की, ये 85 से 90 दिन में कट कर तैयार होने वाली बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान साथियों। इसका जो सबसे अच्छा गुण है वो है इसमें 3 और 4 दाने की फलियाँ रहती है, 2 दाने की थोड़ी सी कम होती है। बात करें हाइट का इशू इसमें थोड़ा सा रहता है, क्योंकि लगभग अपन ने इसमें जो चारामार दवाई का स्प्रे किया था तो वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था, तो इसकी जो हाइट वो थोड़ी छोटी रह गई, लेकिन घुटनों तक इसकी हाइट है। हार्वेस्टर से इसकी कटाई आराम से हो जाएगी। किसान साथियों, इस सोयाबीन में अपन ने 3 स्प्रे करे थे और लगभग जो पहला स्प्रे था वो 30 दिन की अवस्था में, दूसरा स्प्रे 47 दिन की अवस्था में और जो तीसरा स्प्रे था वो 65 दिन की अवस्था में अपन ने इसमें किया था। 3 स्प्रे में ये सोयाबीन हो गई है। अभी इसके लगभग 80% दाने भर चुके हैं, लगभग 20% और बाकी है। फलिया की कंडीशन में बताता हूँ कुछ इस प्रकार से इसमें फलियाँ है। 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी। 80% जो फलियाँ है 3 दाने की है, 10% 2 दाने की और 5% लगभग 4-5% 4 दाने की फलियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसमें लगभग मैं नया बीज लाया था, लेकिन फिर भी जब कटाई होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीज मिक्स हो जाता है। तो इसमें NRC 142 का पौधा मुझे दिख रहा है 1-2, जो मुझे 2 से 4 दिन लगेंगे। मतलब जैसे ही थोड़ा सा खेत में नमी पर्याप्त हो जाएगी, व्यवस्थित सूख जाएगा, तो मैं यहाँ से ये जो अलग पौधे ये उखाड़ लूँगा। बाकी मैं आपको सोयाबीन दिखाता हूँ कुछ इस कंडीशन में इसकी फलियाँ है। और आप देखो 3 दाने की फलियाँ, 4 दाने की, ये देखो आप 4 दाने की फली ये रही कुछ इस कंडीशन में। तो बहुत ही शानदार सोयाबीन वैरायटी है किसान साथियों। 2303 भी लगा रखी है अपन ने और ये 2433 भी है। तो 2303 और 2433 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ पर 3 दाने और 2 दाने की फलियाँ हैं, यहाँ पर 4 दाने और 3 दाने की फलियाँ हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है कि इसमें कम से कम 4 दाने की फली देखने को मिली। बाकी किसी भी वैरायटी में इस वर्ष 4 दाने की फली देखने को नहीं मिली। हल्की फुल्की ब्लैक गोल्ड में भी 4 दाने की फली है। और किसान साथियों, इस वर्ष डंपिंग की समस्या को देखते हुए अपन ने बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखा था और वही अपने लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इस वर्ष जो सीधी सोयाबीन थी, मतलब जो बीज दर कम था, वहाँ पर भी थोड़ी सोयाबीन में फाल कम देखने को मिला है। लेकिन इस वैरायटी में फाल अच्छा खासा है और बढ़िया है, मतलब लगभग अच्छा उत्पादन तो दे ही देगी। अब देखते हैं मौसम क्या अपना साथ देता है। वैसे सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि जब 8 से 10 दिन की लगभग अच्छी बारिश हो गई थी, तो उसके बाद अभी 2 से 3 दिन की धूप मिली। अब ये धूप अपना बहुत ही ज़ोरदार कार्य करेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये जो फलियाँ है कुछ खाली है। तो ये जो कुछ खाली फलियाँ है इनमें दाना चढ़ जाएगा धूप की वजह से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो जो अब रिमझिम बारिश के चलते रुक गई थी या कम हो गई थी, तो वो अब बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य चलता जाएगा, फलियों में दाना भरता जाएगा। और लगभग धूप से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो वैरायटी 90 दिन में पक रही है, अगर आखिरी के 5 या 7 दिन में उसको धूप मिल रही है, तो 2 से 3 दिन पहले उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, दाना अच्छा भर जाएगा और किसी भी तरह का फंगस या कोई गीलापन दाने में नहीं रहेगा। तो उससे क्या सोयाबीन पक अच्छी जाती है और बीज जो होता है वो अपना व्यवस्थित रह जाता है। अगर साल पे जब हम कम धूप में भी उसको अगर स्टोर कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी किसान साथियों, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप गीला सोयाबीन बिल्कुल भी ना कटाएं, थोड़ा रुक के कटाएं। गीला सोयाबीन कई किसान कटवा लेते हैं और फिर घर पे वो बीज सड़ जाता है या बीज बिगड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखें। और फलियाँ दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इस कंडीशन में इस सोयाबीन की फलियाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोयाबीन बढ़िया है। आप देख सकते हो 3 दाने की फलियाँ इसमें ज़्यादा है, 2 दाने की बहुत ही कम है। तो यही बात मुझे इसकी अच्छी लगी कि सोयाबीन काफ़ी बढ़िया है, कोई ज़्यादा इसमें 2-3 दाने की फली भी है और अच्छा उत्पादन निकाल देगी, क्योंकि अब इस कंडीशन में इसके सारे दाने भर चुके हैं। मतलब लगभग इसके दाने भर चुके हैं, लगभग इसके पत्ते भी खरने शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है। कुछ इस तरीके से लगभग 5.5 बीघा में लगी हुई है और कितना क्या उत्पादन देती है मैं जब भी इसकी कटाई होगी मैं आपको बता दूंगा। किसान साथियों, 3 स्प्रे करें इसमें और 30 दिन की अवस्था में जब ये हुई थी, इसको अपन ने कुलपेटोरस से डोर दी थी। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी डोर नहीं देते तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ सकती थी, लेकिन 2 बार डोर दी अपन ने, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना हाइट छोटी रह गई। बाकी अगर सही समय पे अपन ने टॉनिक का भी स्प्रे किया था, लेकिन कुछ अच्छा लाभ नहीं दिया उसने। हल्की फुल्की हाइट बढ़ाई, लेकिन उस लेवल तक नहीं बढ़ा पाया जहाँ तक अपने को ज़रूरत थी। कुछ इस तरीके से आप सोयाबीन इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर
किसान साथियों, ये प्लॉट सिर्फ 50% पीला पड़ा है, 50% हरे पत्ते हैं इसमें। मतलब लगभग इसमें अभी जो 77 दिन की अवस्था में 13 से 15 दिन मान के चलो, 15 दिन में इसके सारे पत्ते खर जाएंगे और ये पूर्ण पक जाएगी। अब देखते हैं, धूप मिलती है तो पक जाएगी, लेकिन अगर फिर से रिमझिम बारिश का दौर हो सकता है या बारिश आती है तो इसके जो दाने हैं वहाँ पर दाग लग सकता है, या कहीं कहीं जो इसकी जो प्रोसेस है पकने की वो भी धीरे हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में अगर ये 10 से 15 दिन धूप रहती है तो खेत में वराप भी सही साट आ जाएगा, और कटने की जो हार्वेस्टर से भी कटाएंगे और गाड़ी नहीं दबेगी तो नुकसान भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपने जो लेवल है, वाटर लेवल, वो पर्याप्त हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। अब अगर बारिश नहीं भी होती है 15 से 20 दिन तो अपनी लगभग सोयाबीन की हार्वेस्टिंग 50% हो जाएगी। सिर्फ 2172 और ये जो लेट वैरायटी अपनी 255, 2555 और 142 ये रहेगी। तो उस कंडीशन में लेट वैरायटी की हार्वेस्टिंग अपन बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन अर्ली वैरायटी की अगर हार्वेस्टिंग व्यवस्थित हो जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। किसान साथियों, 2433 की पूर्ण जानकारी, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी सोयाबीन की तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ।